ओके। वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका डे 2 के पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में। तो कल हमने सीखा था वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स और इनपुट कैसे देना होता है, वो सब सीखेंगे। तो आपको याद है कल मैंने एक क्वेश्चन दी थी लास्ट रनिंग में, तो ये है वो क्वेश्चन। क्या आपने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला? अगर ट्राई किया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ इधर सिखाने, दिखा दूंगा कैसे करते हैं। हाँ गाइस, और ये है इसका आंसर। इधर देखो, हमने नेम दिया है, इनपुट व्हाट इज योर नेम पूछ रहा हमें से, और फूड व्हाट इज योर फेवरेट फूड वो पूछेगा हमसे। फिर हम देंगे प्रिंट हेलो नेम और प्रिंट व्हाट इज योर फेवरेट फूड। चलिए देखिए, अब इसको रन करके देखते हैं होगा कि नहीं। सेम क्वेश्चन था, कल भी मैंने सेम दी थी, आज भी सेम है। सिर्फ फूड चेंज करना था एज के बदले, ऐसा कुछ था। व्हाट इज योर नेम हम लोग डालेंगे, ठीक है, मेरा ही नाम डाल सकता हूँ चेंज करके। फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड डोसा होगा ना। अभी इधर योर फेवरेट फूड इज डोसा। हेलो सचिन, योर फेवरेट फूड इज डोसा होगा ना। इतना इजी है, कुछ ये नहीं है। अभी हम देखते हैं, इसको एक और टाइप में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे, ये आपको कंफ्यूज लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ एफ लिखते हैं। ये एफ मैंने किस लिए लिखा आपको मैं समझाता हूँ अभी। देखिए, हेलो, हेलो तो हमने इधर भी लिखी थी नेम। हमें इधर बार बार ऐसे जो क्यूट्स है इधर एंडिंग में नहीं देना होता। अगर हमें बहुत जब लाइन बहुत बड़ी होती है तब हमें बार बार एक क्यूट्स लगाना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत ना पड़े इसलिए हम लोग एफ का यूज़ करते हैं। ये जो है ये इसको बीच में से लेता है इधर से, देखो ये ब्रैकेट में जो हमने डाले हैं ये इधर से डायरेक्ट लिए थे, और इधर फेवरेट फूड इज और फूड का वेरिएबल जो है इधर डाल दिए हैं ब्रैकेट में, तो ब्रेसिस में डाल दिए तो हो जाएगा ऐसा कुछ। हाँ हो गया। तो ये भी सेम ही आता है। इसको हटाता हूँ आपको, इसको हटा के इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ए भी सेम पूछेगा, सेम पूछेगा भाई, सचिन करके डालता हूँ। लेकिन क्या है ना, हमने एक ही लाइन की ना, तो एक ही लाइन में आउटपुट आएगी। हाँ हेलो सचिन, योर फेवरेट फूड इज डोसा। ये सिंपल है ना बहुत, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो चलिए अब आज की वीडियो चालू करते हैं वैसे। और हाँ, मैं पूछ रहा था आपको ये कहाँ यूज़ होती है? इनपुट मैंने सिखाया आपको, इनपुट वगैरह सब इनपुट मैंने सिखाया, ये कहाँ यूज़ होती है? ऐप डेवलपमेंट में यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है? अब देखो, मैं कोई वेबसाइट निकालता हूँ आपको अभी, ये निकलता। हाँ ये देखो, अभी देखो मैं ना अभी इंस्टाग्राम निकालता हूँ, इंस्टाग्राम लॉगिन। अभी मैंने लॉगिन दबा दिया, इधर पूछता है ना नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह, तो ऐसे ही ये भी इनको पूछेगा। अब अगर हमने क्रिएट नहीं अकाउंट किए तो इधर पूछेगा मोबाइल नंबर, पासवर्ड और हमारा फुल नेम। इधर जो हम डालेंगे उधर ही प्रोफाइल में दिखेगा। यही तो है इनपुट आउटपुट, इसमें तो आता है पाइथन यूज। समझ आएगा ना ऐसे? हाँ इतना ही है, और कुछ नहीं है। ऐसे ही सब कुछ यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये यूज़ नहीं होता, वो यूज़ नहीं होता, सब यूज़ होता है यार, सब यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसको हटाते हैं। अभी आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। 2 मिनट में हो जाएगा रिकैप को। तो चलिए देखते हैं हम कल क्या सीखे थे। हम कल सीखे थे इनपुट कैसे देना होता है, ये जिसको इनपुट व्हाट इज ये तो है ऐसे ही सेम है। और हमने सीखा था प्रिंट, वो कुछ भी वेरिएबल होता है उसका टाइप कैसे जाने। उसको टाइप जाने के लिए हमें टाइप करके कीवर्ड जो है इसको ऐड करना पड़ता है, तभी जाके हम कर सकते हैं। अभी रुको, हमसे एज पूछेगा, अभी हम एज डालेंगे 55। एस टी आर क्यों दिखा रहा है इधर? एस टी आर इसलिए दिखा रहा है कि हमने इधर इंट नहीं लगाया, अगर इंट लगाया होता तो हमें दिखा देता हो इंटीजर है करके। रुको अभी मैं दिखा के देता हूँ। ये हटाता हूँ, इधर नीचे गलती से लग गया। अभी देखो 55 करके अभी मैंने डाला, क्लास इंट इंट हो गया ना अभी। व्हाट इज योर ए हमें लगाना पड़ता है, अगर इनपुट हमने कभी देना होता है तो इंटीजर होते हैं, इंटीजर हमें डालना पड़ता है, अगर फ्लोट है तो फ्लोट देना पड़ता है। हम स्ट्रिंग को नहीं लगाएंगे ऐसा, स्ट्रिंग को हम ऐसे आगे एस टी आर करके नहीं लगाते, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है अभी।
अभी इसको हटाते हैं, फिर नीचे चलते हैं। अभी देखो, इसको रन करके देखता हूँ, रुको। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? सिंटैक्स एरर अभी बताओ तुम। इधर ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, रुको। हाँ, अभी एंटर योर एज मैंने डाला 22, अभी 27। 22 एज डाला था, +5 कर दी तो 27 हो गया। तो हम अगर इंट निकालें तो एरर देगा पक्का। क्यों देगा आप देखो इधर, देखो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, अभी देखो। इंटर योर एज 22, एज +5 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हमने डाली वो स्ट्रिंग में है, और एज ये क्या है? 5 इंटीजर है। ये स्ट्रिंग है और इंटीजर है, नहीं होगा ना ऐसे। हमें इधर इंट लगाना पड़ता है, हमें चाहिए तो इंट लगाना पड़ता है इधर। इधर देखो, एंटर योर एज में 22 डाला, अभी होगा 27। देख ली ना, ऐसे होता है। इसमें कुछ नहीं है। अभी हमने रिकॉर्ड कर ली, कल हमने यही सीखा था, टाइप कन्वर्जन और ये सीखा था। अभी अरेंजिंग की पढ़ाई करते हैं, चलो। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। अब जो भी मैथमेटिकल हो गया और ये जो सिंबल्स यूज़ करते हैं ना, ये ऑपरेशंस वगैरह, दो वेरिएबल के बीच ऑपरेशंस होती है, यही ऑपरेटर्स होते हैं। अभी देखो, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक हो गया ए इक्वल टू 10 और बी एक हो गया बी इक्वल टू 20। ये दोनों इंटीजर के ये है, इंटीजर के वेरिएबल्स है, तो हमने इधर ले ली दोनों। अब हमें इसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाना है इन दोनों से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपने सीखा ही होगा मैथ्स में, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, या फिर मॉड्यूलस हो गया, और वो एक्सपोनेंशियल हो गया, और फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन आपने सीखा नहीं होगा, मैं सिखा दूंगा अभी। अभी हम क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन तो आपको पता ही होगा, प्लस होता है। 10 + 10 20 कितना हुआ? 10 + 20 30 तो हो गया, 30 हो गया ना। तो इतना कुछ नहीं है। ए माइनस बी क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। अभी रुको, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सब एक बार ही रन करते हैं। हाँ देखो, ए प्लस बी कितना हो गया? 10 + 20 30 हो गया, है ना। ए माइनस बी, ए 10 ए है और 20 बी है। अभी रुको, आपको मैं इधर समझाता हूँ। 10 - 20, ये कितना होगा? -10 होगा ना। तो इसी हिसाब से इधर वो दिए -10, इधर देखो -10 दिया है कि नहीं? हाँ दिया है -10। और ए जो साइन है इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन होता है इससे। 10 × 20 कितना होगा? 10 × 20 2 1 2 0 0 200। इधर देखो 200 है ना। हमने प्रिंट ए इंटू बी कर दिया, 200 आ गए हैं। और डिवीजन ए बाई बी कितना होगा? अभी को दिखाता हूँ। ए है 10 और बी है 20, तो ये कितना होगा बताओ? 10/20 कितना होगा? 1/2 होगा ना। 1/2 कितना है? हाफ। हाफ कितना है? 0.5। 0.5 इधर तो लिखा है ना। 0.5 इधर है, देखो आपको दिखाता हूँ, आउटपुट में है इधर 0.5, इधर है देखो 0.5, है ना। और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस है रिमाइंडर। अब हम डिवीजन करते हैं, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है a/b। 10/20 कितना होगा? तो देखते हैं, चलो मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर। अभी आपको मैं सिखाने के लिए बोलता हूँ अभी। हाँ, ये लेते हैं। अभी देखो, बचपन में हमें सिखाया जाता था कि जैसे लीजिए, जैसे डिवीजन सिखाया जाता था ना, मैं जब 20 लिखता हूँ उसको रिटर्न लिखता हूँ, जैसे डिवीजन करने में सिखाया जाता। अब देखो 20 10, इसे तो होगा ही नहीं, कितनी 10 छोटा है 20 बड़ा है। अब नहीं होगा ना, इसको इधर इधर और जीरो लेना पड़ता है। तो इसमें पाइथन में क्या होता है, उधर वो नहीं लेती जीरो, वो क्या करते हैं, छोड़ देते इसे। हो गया, इधर ही काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो यही रिमाइंडर हो गया ना, 10 ही रिमाइंडर हो गया। तो इसीलिए इधर 10 दिया है, देखो इधर मॉड्यूलस में जो है वो 10 दिया है, इधर देखो मॉड्यूलस के बाद 10 दिया है। अब निकल जाते हैं एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, यानी a⁻⁵b।
ए रेस्ट बी मतलब अब वो सिखाता हूँ आपको। अब ए जो हमारा 10 है, अब हम स्क्वायर नहीं, इसके रेस्ट टू 20 लिखेंगे। अब इसका क्या आंसर आता है, इधर तो इधर लिखा है, देखो आप इधर देखो कितने सारे जीरोस है। अब हमें तो इधर कैलकुलेट करने करके ही देखना पड़ेगा। अब देख लेना सही आंसर होगा, 10 रेस्ट टू 20 यही आंसर होगा, अब देख लेना एक बार करके। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, फ्लोर डिवीजन होता है सेम डिवीजन की तरह होता है, बस बाद में जो डॉट का डेसिमल में जो आंसर होता है, अगर हमारा डिवीजन के बाद आया अगर 1.3 ऐसा कुछ अगर आया तो वो 3 निकाल देता है, सिर्फ 1 देता है, सिर्फ 1 लिख के देता है, इतना ही और कुछ नहीं है। अभी इधर देखो ये 0 दिया है, जीरो क्यों दिया करके, अब 10 छोटा है 20 बड़ा है, अब ये तो डिवीजन नहीं होगा तो इसलिए इसे 0 दिया है। मैंने बताया था इधर 20 बड़ा है 10 छोटा है, ये तो डिवीजन नहीं होगा ना, इधर 0 ही रहेगा, 0 रहेगा, इधर भी 0 रहेगा और 10 माइनस 0 10 ही आएगा ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इधर देखो 0 आया है ना, तो ये हुआ आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जाते हैं अगले ऑपरेटर्स के लिए जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन क्या होता है, सिंपली कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। अगर ए इज इक्वल टू बी, हाँ अगर ए बी के इक्वल है, इधर ए बी के इक्वल है नहीं है, इसलिए फॉल्स दिया है। देखो सॉरी ये नहीं, ये ऊपर वाला फॉल्स दिया है। अभी देखो, और यही एक इक्वल टू के बदले अगर हमने एक एक्सक्लेमेटरी दी है तो ए हुआ नॉट इक्वल टू, यही होता है नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी। ए सही है, देखो यार ए 10 है बी 20 है, ये नॉट इक्वल टू हुआ ना, तो इसलिए ट्रू दिया है। अभी देखो ए स्मॉलर देन बी, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है भाई, फॉल्स। अभी बी ग्रेटर देन ए, यानी ए लेस देन बी है, ए 10 है बी 20 है, हाँ ये सही है। इधर मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो इधर। और ये देखो ये तो आप सबने सीखा ही होगा मैथ्स में, 11 12 इसमें होगा ये। अगर आप 11 12 में हो और पढ़ रहे हो तो आपको पहले भी सिखाया होगा, एट तो शुरू होता है, 8 6 में भी सिखाते हैं इसे। और ये देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू है ही नहीं, ए नहीं ना इक्वल टू, ग्रेटर है नहीं, ग्रेटर भी नहीं, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ। और लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन तो है यार, इसलिए टू दिया है लास्ट को, टू दिया है लास्ट को। अभी देखो हो गया ना पर, ये तक फॉल्स तक हो गया। अब ये 4 बचे हैं, ये 4 बचे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऐसा कुछ ए है नहीं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंड और नॉट, ये चीज़ें पढ़ लो, हो जाएगा इसमें से। ए ग्रेटर देन 5 और बी ग्रेटर देन 15 ये दोनों है, ये देखो ए ग्रेटर देन 5 है, हाँ 10 है, और बी ग्रेटर देन 15 है, हाँ है 20 है ना। लॉजिकल एंड, तो एंड सक्सेसफुल इक्वल हुआ क्योंकि ये दोनों जो, ये जो हमें चाहिए वो बराबर मैच करते हैं। इधर देखो ट्रू हो गया है, इसमें ट्रू दिया है ना, इधर देखो ये वाला, सॉरी ट्रू दिया है, ये तो हो गया आपका। अब देखो ए ग्रेटर देन 5 और बी ग्रेटर देन 5, इसमें से दोनों में से एक, अगर एक भी सही हुआ तो ट्रू। अब इधर तो दोनों ही सही है, तो दोनों ही ट्रू दिया देगा ही ना। इधर इधर भी दोनों सेम है, इधर भी दोनों सेम है। अब एंड में क्या होता है, एंड में आपको दोनों सेम रहना चाहिए। अगर ए हो गया 25, देखो ए 25 हो गया, तो इधर ना, तो इधर फॉल्स दिखाएगा। आप देखना जरा, इसको रन करके देखता हूँ, देखो ये फॉल्स हो गया ना, लास्ट से 3 जो है, लास्ट से 3 नंबर वो फॉल्स हो गया ना अभी, क्योंकि मैंने 25 दिया था। क्योंकि दोनों जो है वो सही सही रहना चाहिए, हमको दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ट्रू बनेगा। अगर एक भी गलत हुआ तो फॉल्स लगेगा, पहले सही था। अभी देखो इसमें से अगर एक भी सही रहा तो होगा। अभी देखो इधर मैं 25 लिखता हूँ, फिर भी इधर ट्रू ही दिखाएगा, आप देख रहे हैं इधर करके देखता हूँ, देखो फिर भी ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि अब दोनों में से एक तो सही है ना, दोनों में से एक तो सही तो हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं लॉजिकल नॉट। अब नॉट क्या चीज़ होता है, नॉट ये होता है हम प्रूव करते हैं अगर एक गलत है करके। ए ग्रेटर देन 5, ए अगर 10 है
ये 10 ग्रेटर देन 5, ये सही है, हाँ सही है, नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब वो बोल रहा है ये 10 5 से बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है ना, फॉल्स। अब देखो 10 ग्रेटर देन 5, 10 तो बड़ा ही है 5 से, 10 बड़ा है ना 5 से, तो क्या बोल रहा है, नॉट ग्रेटर देन 5। अब नॉट कैसे हो सकता है, ये गलत है ना, तो इसलिए फॉल्स भी आएगा। अब ये हो गया आपका ऑपरेटर, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कुछ सही है तो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और इसके इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, इंटरव्यू में हो या कहीं भी हो, आप काम के लिए भी यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और हम आज के लिए ये तेरी कॉन्सेप्ट काफ़ी है, और हम आगे मैनिपुलेट्स करते हैं अभी। आज तो ज़्यादातर तेरी नहीं लेंगे, आज ज़्यादा मैनिपुलेट्स ही करेंगे। तो आज हम मैनिपुलेट करने वाले हैं, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। आपको कोई नंबर देंगे, वो नंबर अगर इवन है या ऑड है, आपको इवन नंबर पता होगा ना, इवन यानी 2 4 6 2 4 6 8 10 ऐसा होगा, और मतलब 1 3 5 7 ऐसे और होता है। तो अभी हमें चेक करना है ये नंबर देने दिया हुआ नंबर इवन है और। तो चलिए हम देखते हैं इवन और ऑड कैसे चेक किया जाता है। इसके लिए हमको वेरिएबल नंबर चाहिए, हम लेते हैं नम इज इक्वल्स टू इंट, और लेंगे इनपुट इंटर और नंबर, ये होगा इनपुट के लिए। और हम लगाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको नहीं पता इफ एल्स क्या होता है तो आगे जाके सीख जाएंगे आप, आगे आएगा आप सीख लेंगे उसमें। अभी के लिए सब देख लो इधर, ये देखो मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर। इधर के हमने कोई नंबर ले लिया, अगर ले लो 4 ले लिया, 4/2 अगर हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो इवन दे ही देगा। अभी रुको देता हूँ, प्रिंट इवन, फिर हम आते हैं एल स्टेटमेंट में, इधर लिखेंगे प्रिंट और। अभी देखो मॉडुलस 2 से डिवाइड होगा, तो चलिए अभी रन करके देखते हैं। ये देखो रन हो गया है। फिर हम एंटर नंबर, क्या नंबर एंटर करेंगे देखेंगे, फिर हम करेंगे 17 और देगा ना। 17 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो इसका जो रिमाइंडर है कितना आएगा, 1 आएगा। 1 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है ना 1 0 के इक्वल, तो इसलिए नहीं है, तो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और अगर यही देखो ये नंबर डालें, हम क्या डालेंगे 36, ये देखो, ये देखो देखा है ना इवन। ये 36 क्या है, 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा जो भी रिमाइंडर आएगी वो 0 को इक्वल ही होगी, क्योंकि 36 टू 18 से डिवाइड करेगा ना 36 को, तो 0 आएगा, इसलिए इवन दिखेगी फ्रेंड इवन। अभी इफ एल्स आपको नहीं समझा है तो दिक्कत नहीं, आगे वाली क्लास में समझा देंगे आपको। अभी के लिए हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा सिंपल कैलकुलेटर। तो चलिए अभी एक करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 2 नंबर वेरिएबल्स लेना होगा इनपुट के लिए। लेते हैं चलो, एंटर द नंबर ए, और बी लेते हैं इंट इनपुट एंटर द नंबर बी। अभी हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। देखो प्रिंट
एडिशन। ए प्लस बी होगा ए, और ये प्रिंट सब्सट्रैक्शन का ए माइनस बी होगा। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अभी। ए होगा ए इंटू बी। अभी देखेंगे प्रिंट लास्ट का बचा है ना, डिवीजन। इसको देखेंगे अभी। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन तो होता है ए वाला साइन स्लैश। अभी देखो इधर का वो एरर दिखा रहा है, इधर एक हमने ए जो ब्रैकेट लगाई इसलिए एरर दिखा रहा था। इसको हटाते, रुको इसको हटाते। अभी देखो ए नंबर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, बी करेंगे 6। देखो आ गया ना, एडिशन 9 आ गया, सब्सट्रैक्शन -3, मल्टीप्लिकेशन 18, डिवीजन 0.5। ऐसे होते हैं सिंपल कैलकुलेटर। अभी आपको क्वेश्चन देते हैं, चलो आज के लिए आप ना a program which takes two number and tells which is the greater one। आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, विच इज द ग्रेटर वन। ठीक है, ऐसे ही कर दिए। ये फॉर एल से आता है, इधर इक्वल टू है ना, वो ऐसे आएगा। वो वाला साइन हमने दिखाई थी ना, ये लेसर देन और ये ग्रेटर देन। ऐसे वाला साइन यूज करके ऐसे वाला प्रोग्राम बनाना चाहिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।